वकार मसूद साहब, जैसा कि आप खुद कह रहे हैं कि मईशत को सुस्त रवि से आगे लेके जाना है, ये तय कर लिया गया है, डायरेक्शन है, रिकवर होते और सस्टेन कराना इसको ज़रूरी है। ये फरमाइएगा कि खुद वज़ीर ख़जाना ये कह रहे हैं कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं इस वक्त ऐसी पिछले 30 बरसों में नहीं की गई। क्या आप उनकी बात से इत्तफाक करते हैं? क्या बाकी ऐसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रहे हैं जो गुज़िश्ता 3 दहाइयों में नहीं हुए? अगर हाँ, तो फिर क्या इन इस्लाहात का मुवाजना माजी की पॉलिसी से हो सकता है या कैसे किया जा सकता है? देखिए, मतलब इसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एक तो बहुत ही वसीतर इस्तिलाह है और इसमें क्या क्या चीज़ें गिनाएंगे। ठीक है, आपने बहुत अच्छी पेशरफ्त की है टैक्स के मामले में, टैक्सेस अच्छे कलेक्ट हुए हैं। जहाँ तक एक्सपेंडिचर्स का ताल्लुक है तो वहाँ पे तो बड़ी अभी गुंजाइश है। आज इस दफ़ा ही कहा है उन्होंने कि प्राइम मिनिस्टर ने कुछ इदारों को बंद करने का जो है इंडिया दे दिया है, मंजूरी दे दी है, तो वहाँ पर तो अभी बहुत काम होना है। अच्छा, इसके अलावा आपसे मैं अर्ज़ करूँ कि देखें, मईशत के तो बड़े हैं, यानी हमारे पास जो एनर्जी सेक्टर के मसाइल हैं उन्होंने हमारे फिस्कल डिसिप्लिन को तबाह कर दिया। इतनी इस दफ़ा भी चले, मतलब यानी कि बढ़ाई नहीं, 1000 अरब रुपए की, तकरीबन 1200 अरब रुपए की अभी भी सब्सिडी रखी गई है बजट के अंदर बिजली, यानी सर्कुलर डेट वगैरह और जो टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी है उसके खाते में। फिर ऐसा ही गैस के मामले में भी हो रहा है। तो ये कंबाइंड इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, इसके अंदर तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म अभी होनी है और मतलब उसमें किसी ये सादा और आसान रास्ता नहीं है, इसमें तो बड़ी तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। अगर आप समझते हैं कि जनाब ये सब आवाम को पास ऑन कर देंगे ये सारी कॉस्ट, नामुमकिन। लेकिन आप इसको ओवर नाइट ये भी नहीं कर सकते कि इनके जो लॉसेस हैं उन्हें ख़त्म कर दें। इसमें एक खुशाइन बात हुई है, मैं अगर वो कर सकें हुकूमत तो बहुत अच्छी बात है, और वो ये कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम डिस्कोस को प्रोविंसेस को दे देंगे और ये बहुत बड़ा कदम होगा, बहुत मुस्बत कदम होगा, क्योंकि ये वफाकी हुकूमत के बस की बात नहीं है कि गली कूचों में जो खिदमत पहुँचाई जाती है वो इस्लामाबाद से बैठकर उसका आप उसको मैनेज करें। तो तो लिहाजा मतलब जो है ये इस तरह के बड़े बड़े ये स्ट्रक्चरल चीज़ होंगी। अभी तक देखें ना, प्राइवेटाइजेशन में हम पीछे पड़े हुए हैं। अभी मतलब उम्मीद पैदा हुई है कि दूसरी मरतबा PIA की बिडिंग होगी, अल्लाह करे और वो हो जाए। तो आप दुरुस्त कह रहे हैं वकार मसूद साहब, मगर बाकी हमें प्राइवेटाइजेशन और राइट साइजिंग में जो टारगेट्स थे वो गुज़श्ता साल में अचीव नहीं हो पाए और ये एक नाकामी रही। हमारे साथ शेख मोहम्मद तनवीर FPCCI से भी मौजूद हैं। तनवीर साहब, ये फरमाइएगा कि आप बजट को किस तरीके से देख रहे हैं, आपकी अब तक की ओपिनियन क्या है, जितना आप उसको समझ पाए हैं, वाकई एक डायरेक्शन है तो आपके लिए क्या है इसमें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब इन्होंने अपना टारगेट GDP का 4.2% पे सेट किया, जो कि 2.4 था लास्ट ईयर, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ग्रोथ नज़र आ रही है आगे। इसी के साथ साथ इन्होंने जो अपना रेवेन्यू का टारगेट सेट किया है, जो कि 12 ट्रिलियन को बढ़ा के 14.13 ट्रिलियन किया, ये एक टफ टारगेट है। इस टफ टारगेट में इनको चाहिए एक टैक्स बेस बढ़ाएं, जो टैक्स नेट में नहीं है उनको लेकर आएँ। ऐसे ना जो पुरानी नेट में है उनके साथ सख्ती हो जाए और वो भी जो काम कर रहे हैं वो भी काम ना करें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इस पे प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा। जो इसके साथ साथ जो हम IPP से रिलेटेड जो FPCCI का इशू था, जो कंटिन्यूसली हम बात कर रहे थे कि बिजली सस्ती होनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंस मिनिस्टर ने 3 ट्रिलियन का खुद कहा कि 3 ट्रिलियन की इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किए हैं उसमें सेव किया, और 3000 मेगावाट जो फर्नेस ऑयल है उसको भी इन्होंने बंद कर दिया, जो प्रोड्यूस कर ही नहीं थे बिजली और वो पूरी कौम का खून चूस रहे थे। तो ये एक बहुत ही खुश आइन बात है। और NTDC से रिलेटेड जो बात की गवर्नमेंट ने कि इसको भी 3 कंपनियों में डिवाइड कर दिया जाएगा और उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाएगा, तो हम इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब आ जाती है मैं कंस्ट्रक्शन। तनवीर साहब, अभी जो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहाँ सवाल हुआ POS ट्रैक एंड ट्रेस और रिटेलर्स और इन तमाम मामलात की नाकामी को देखते हुए
ये सवाल था वहाँ पर उनसे। FBR के ऊपर और टैक्स कलेक्शन के ऊपर भी एतराज़ात थे कि जिस तरीके से इदारा जाती तौर पर इस इदारे को होना चाहिए या रीस्ट्रक्चर वो नज़र नहीं आता। उन्होंने एक नया 3 स्टेप जो बताए हैं, डिजिटल इनवॉइसिंग, कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम और फिर आपकी डिजिटल पेमेंट के ऊपर। ये जो सिंक्रोनाइज सिस्टम है, ये आपके ख्याल में हुकूमत के लिए आसान टारगेट है अगले साल में अचीव करना? और देखें, ये बहुत टफ टारगेट है जो FBR ने अभी भी टारगेट अचीव किया हुआ है। मैं नहीं समझता कि इजीली अचीव होगा। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि FBR ने लास्ट ईयर अपने टारगेट को अचीव किया है, बट हर साल उसको फर्दर बढ़ा के अचीव करना इट्स अ टफ टारगेट, इतना ईजी काम नहीं है। इसी के लिए इनको चाहिए कि अपना टैक्स बेस बढ़ाएं, जो इनके टैक्स नेट मनी है उनको बढ़ाएं, उनको सामने लेकर आएं। ठीक है, बार खान सईद साहब पाशा से पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। बार खान साहब, आप ये फरमाइएगा कि कुछ टैक्सेस जो कि इंट्रोड्यूस भी कराए गए हैं, पहले वकार मसूद साहब भी उस पर बात कर रहे थे, आपके सेक्टर के अंदर आपको लगता है कि पॉजिटिव ग्रोथ नज़र आएगी, चीज़ें मज़ीद सिस्टमाइज होंगी, सिंक्रोनाइज्ड और लिंक्ड होंगी, या आपको कोई इतराज़ात हैं गुज़िश्ता रोज़ के बजट पर? हमारा IT का ये ज़्यादातर जो डिजिटल इनवॉइसिंग और इन चीज़ों से रिलेटेड है, इसका डायरेक्टली IT से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हमारा सेक्टर वैसे ही बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड है। इस बजट में ओवरऑल जिस तरह वकार साहब ने भी फरमाया कि ये एक केयरफुल बजट है, और इसमें IT सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से यही बात जो मैंने ऑब्ज़र्व की है वो यही है कि जिस तरह आपका विज़न है कि आप $25 बिलियन पे इस एक्सपोर्ट्स को लेके जाना चाहते हैं और आप इस सेक्टर को ग्रो करना चाहते हैं, उस हिसाब से आपके एक्शन इनविजिबल हैं इसमें। और ये अगेन एक अलमिया भी है कि जिस सेक्टर आपको विदाउट एनी इनपुट आपको ग्रोथ दे रहा है, आप बेशक स्ट्रक्चरल डिसिप्लिन और फिस्कल डिसिप्लिन पे तो काम करें, लेकिन उस सेक्टर पे भी तवज्जो दें, क्योंकि इस सेक्टर में जो आप आज इन्वेस्ट करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, लोगों की स्किल डेवलपमेंट में, अभी पूरी दुनिया में AI से डिस्ट्रप्शन आ रही है, उसके हिसाब से प्लानिंग आपकी टोटली मिसिंग है। आप सिर्फ क्रिप्टो और इन चीज़ों पे काम करके और डाटा माइनिंग पे ऐलान करके आप अपने लोगों की स्किल डेवलपमेंट किए बगैर और उसमें इन्वेस्ट किए बगैर आप जो रिज़ल्ट लेना चाह रहे हैं $20-25 बिलियन का, वो आप नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा बजट के अंदर इस दफ़ा यही मैसेज है फ्रॉम द गवर्नमेंट कि हमने आपको IMF से बचा लिया है और यू शुड कंसिडर, आप इसी को ही अचीवमेंट समझें कि हमने आपको IMF से बचा लिया। तो ये एक डिफेंसिव पोस्चर है और ऐसे सेक्टर के बारे में जिससे आपको उम्मीद है और आप हर साल उसके बारे में डिफरेंट ऐलानात भी करते हैं। आप फ्रीलांसर्स की सक्सेस को भी क्लेम करते हैं कि जी फ्रीलांस सक्सेसफुल हो गए हैं, बट वो फ्रीलांस सक्सेस होना एक सक्सेस स्टोरी को तो क्लेम किया जाता है, लेकिन उसके बैकग्राउंड को नहीं देखा जाता। बैकग्राउंड कतर कलामी की माजरत, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि गवर्नमेंट इसको $25 बिलियन की एक्सपोर्ट पर ले जाना चाहती है, मगर अब सवाल यह है कि क्या आप लोगों की जानिब से तजावीज़ इस बजट से पहले दी गई, क्या वो सुनी नहीं गई? कि जो आप बात कर रहे हैं कि गलत जगह पर गलत चॉइसेस के साथ हैं, तो जो आप बात कर रहे हैं स्किल सेट पे काम करने की या रिसर्च वर्क पे काम करने, क्योंकि वो तो हमें हर सेक्टर में ज़रूरत है जहाँ हम खड़े, तो वो आपको प्रायोरिटी पे नहीं दिखता गवर्नमेंट के पास, तो क्यों? बजट की तजावीज़ तो जी हर साल दी जाती हैं, और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन और इस तरह की चीज़ें ये हमारी ही एसोसिएशन पिछले 2-3 साल से हमारी ही इंसिस्टेंस पे बनाया गया। लेकिन मुझे लगता है कि IT मिनिस्ट्री के बजट्स को शायद वो वक़्त नहीं दी जाती है उनकी। अभी आपने देखा होगा शायद उनके बजट्स भी काफ़ी रिड्यूस कर दिए गए हैं, तो शायद IT मिनिस्ट्री को उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई पिछले 2 साल के बजट में, और एक लिप सर्विस से काम चलाया गया। मेहनत बहुत होती है, रातों रात मीटिंग्स होती हैं कि जी ये प्रेजेंटेशन दें, वो प्रेजेंटेशन दें, बट एट द एंड जब बजट आता है तो उसमें मायूसी होती है। तो इसमें यह है कि अगेन IT सेक्टर तो चल रहा है, वो इंशाल्लाह वैसे ही ग्रो करता रहेगा और विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। हर साल 23, 24, इवन 45% ग्रोथ तक गया इस साल, तो बल्कि अगर आप देखें तो 23% ग्रोथ है, ये माजी में 45% भी रही है। तो ये सेक्टर तो रिगार्डलेस ग्रो करता रहेगा। ये गवर्नमेंट का डिसीजन है कि अगर उन्होंने इस सेक्टर पे सीरियसली काम करना है तो वो उसको कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं, या सिर्फ फायर फाइटिंग टेक्निक्स और बस
बस कि जी हमने आपको IMF से बचा लिया और आपकी exemption खत्म की। पाशा के किसी हद तक अगर कंसर्न वही है चलता कि आईटी रहेगा तो उस तरह इंडस्ट्री ये को grow वो नहीं कर फोकस या प्रायोरिटी हुकूमती बजट में नहीं दी गई है। वकार मसूद साहब, क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। सिर्फ ये फरमा दीजिएगा कि ये इस साल तो इन्फोर्समेंट के जरिए पैसे इकट्ठे कर लिए गए, 400 अरब रुपए का टैक्स हदफ। क्या ये मुस्तकिल मॉडल बन सकता है या बेस नेट को ही बढ़ाना एक मुस्तकिल मॉडल बनेगा, और क्या उसके लिए वो स्टेप्स नजर आते हैं आपको? देखिए, इस साल भी नए टैक्सेस और नए इलाकों के अंदर टैक्सेस तो लगाए जा रहे हैं और उनमें बाज़ में कुछ ख़ताएँ भी हो रही हैं जिसका मैंने जिक्र किया, खुसूसन ई-कॉमर्स में। मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ आयशा, और वो ये है कि देखिए, यानी एक अपने सरमायाकारी और मुल्क में इन्वेस्टमेंट के फ़रोग के लिए अभी भी इंटरेस्ट रेट 11% के ऊपर है, जबकि आपका इन्फ्लेशन तकरीबन टूट चुका है, 0 पे आ चुका था अप्रैल के महीने में। उसको वहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसे मतलब इन्फ्लेशन अगर चलें, अभी आप कह रहे हैं 4.5 है, तो उसको 5-6 के ऊपर ले जाएं। ये आपके बजट के मेरे अंदर समझने के लिए गुंजाइश लेमन पैदा लैंग्वेज होगी। में एक साल में अगर वो 22% से 11% पर ले आए तो क्या 22 से 5 पर एक लाना उसके कोई इम्पैक्ट हैं? देखिए, मतलब यानी कि इस वक्त 11 से 5 पे लाना जो है वो आपको फिर स्पेस देगा ना आपकी फिस्कल उसके अंदर। वो कमिंग ईयर में मुमकिन है। आपने 8,200 बिलियन रुपए रखे हैं डेट सर्विसिंग के लिए, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, और अगर ये इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, अच्छा ये तो हुकूमत की बात है ना, आप ये जो बिजनेस लोग कर रहे हैं वो मतलब उनका देखिए ना कि वो बिजनेस सरमाया जो है आपको कम लागत पे मिलेगा इस वक्त तो, यानी कि जब से वो 22% जो सरमाया कहीं ना कहीं जाकर बंद हो जाता है वो सरमाया मार्केट में आ जाएगा तो और बहुत सी तरीके से जॉब प्रोडक्शन की बात हो सकती है, मार्केट इंक्रीज करेगी।